कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में आने वाली 8 फरवरी यानी शनिवार को एक इंटरनेशनल मुजाहिरा किरात का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के कई नामी गिरामी कुर्रा हजरात शामिल होने जा रहे हैं। आज इसे लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें प्रोग्राम के चीफ पेट्रन शब्बीर अली वारसी ने मीडिया को बताया कि लोग इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में कहीं ना कहीं कुरान से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेचैनी भी होती है। ऐसे में लोगों के दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए हमने ऑल बंगाल इमाम मौज़िन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल मुजाहिरा क़िरात करने का फैसला किया है और इस बार उम्मीद है कि 20,000 लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना निज़ामुद्दीन बिस्वास, मौलाना ज़ियाउल हक लश्कर, मौलाना मेहर अब्बास रिजवी, जिल्लुर रहमान आरिफ समेत कई लोगों ने संबोधित किया। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल मुजाहिरा किरात के प्रोग्राम में मदीना, मक्का, इजिप्ट और इंडोनेशिया के कुर्रा हजरात तशरीफ लाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने ये ऐसे ही एक प्रोग्राम किया था जो कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ था, जहाँ पर आप तमाम हजरात ने भी शिरकत की थी। 15,000 से ज़ायद लोग वहाँ पर उस प्रोग्राम में उन लोगों ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं इस बार, जो कि 8 फरवरी शनिचर के दिन ज़ोहर के बाद से जो है वो प्रोग्राम शुरू होगा, बाद मगरिब तक इंशाअल्लाह चलेगा। और हम लोग तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह उससे भी बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रोग्राम जो है उससे भी और बड़े तरीके से इंशाअल्लाह से वो जो होगा। और दीगर मुल्क से इजिप्ट हुए, ईरान है, इंडोनेशिया है, मक्का है, मदीना है, वहाँ से कुर्रा हज़रात लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और हमारा ये अपील है बाकी लोगों से कि वो लोग जो इस प्रोग्राम में शिरकत करें और कामयाब करें इस प्रोग्राम को। देखिए, दावत तो हम लोगों ने दिया है, सबको दिया है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि सबको जो है एक प्लेटफॉर्म में लेकर आएँ। मेयर साहब को भी दावत जाएगी, बाकी जितने और मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, उनको भी दावत जाएगी इंशाअल्लाह से। कुछ ऑलरेडी दावत हम लोगों ने दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कलकत्ता में अभी कुछ बाकी है, कलकत्ता में भी हम लोग दे रहे हैं। कोशिश है हमारी, दरख्वास्त है उन लोगों से कि वो लोग आएँ और इस प्रोग्राम को जो है कामयाब करें। कुरान को जो है बेहतरीन तरीके से वो लोग सुनें, ये हमारी कोशिश है। जी, क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब तो हमारे चीफ़ गेस्ट में हैं, उनका नाम जो है बिल्कुल ऊपर है चीफ़ गेस्ट में। गुज़िश्ता साल भी वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से लेके आखिर तक उस प्रोग्राम में थे और इस बार भी इंशाअल्लाह से हमारी ये कोशिश है और हमने ये इल्तिजा किया उनसे कि इस बार भी वो शुरू से लेके आखिर तक इस प्रोग्राम में रहें। चूँकि अभी थोड़ा-सा सेहती मामला उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, पर फिर भी हमारी कोशिश है, हमने दरख्वास्त की है और हमारा कोशिश है कि इंशाअल्लाह वो रहेंगे। की साहब जो है उन लोगों को उनको भी जो है दावत दिया गया है। इंशाअल्लाह वो भी जो है इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद यही है, लोगों से अपील ये है कि अपने किताब से जुड़ें, कुरान शरीफ से वो लोग जुड़ें, किताब इलाही से जुड़ें, किताब को खोल के पढ़ें, तर्जमा के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें। ज़िंदगी को किस तरीके से जो है गुज़ारना है, वो उस कुरान से सीखें। ख़ास करके हमारे नौजवान तबका, हमारी माँ, हमारी बहनें, वो लोग जो हैं इस कुरान से जुड़ें। हमारे उम्र के जो नौजवान पीढ़ी है, वो लोग इस कुरान से जुड़ें और इस कुरान को पढ़ें। अपनी ज़िंदगी को जो है कुरान के ज़रिए से जो है, उसके तहत जो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। ये मकसद है, ये अपील है हमारा। आज के दौर में मुतनफ़िर हो चुके हैं लोग कुरान से। हमारा मकसद है उनको जोड़ना। ये जलसा का मकसद ही ये है कि जोड़ें उन लोग कुरान से। गुज़िश्ता साल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़ायद लोग आए थे। इस बार इंशाअल्लाह 20,000 का जो है हम लोगों का तवक्को है। एक्सपेक्टेशन है कि 20,000 बहुत कम नहीं भी तकरीबन 20,000 ही है इंशाअल्लाह से। ये हमारा टारगेट है, इतने लोग आएँगे। नहीं, औरतों का इंतज़ाम नहीं है। औरतें जो है वो घर पे बैठ के आपके चैनल के जो है मातहत जो वो लोग देखेंगी और मर्दों का इंतज़ाम है, मर्दों आएँ इंशाअल्लाह से। औरतों का कोई इंतज़ाम नहीं है इसमें। 12 बजे से इंशाअल्लाह प्रोग्राम की शुरुआत होगी। ज़ोहर की नमाज़ वहीं पर होगी, असर और मगरिब का नमाज़ भी वहीं पर होगा। मगरिब का नमाज़ इंशाअल्लाह बाजमात मक्का से जो हमारे कारी मिक़दाद साहब आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह से उसके पीछे जो है इमामत होगी। उनके पीछे हम लोग जो नमाज़ अदा करेंगे मगरिब की नमाज़ बाजमात। इजिप्ट से हैं, इंडोनेशिया है, मदीना है, मक्का है, ईरान है और मलेशिया है।
ये तो खालिस मजहबी प्रोग्राम, बात सही है। अब आना चाहे तो आना चाहे, बिल्कुल वेलकम है उनके लिए। किसी का इसमें रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और हम चाहेंगे कि वो लोग आए। हम चाहेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सबको हम लोग दावत देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जहन खोल दिया मेरा आपने इस सवाल से। और ये अब अपील हम करेंगे कि अपने जितने हिंदू भाई हैं वो लोग भी आए और सुने इस कुरान को, बिल्कुल एकदम शौक शौक से सुने। और हमारी तरफ से दावत है उनको, बिल्कुल खुले दिल से दावत है जी। हदिया, हाँ वो बिल्कुल दिया जाएगा। तो देखिए, कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर पे है माशाल्लाह से। हम लोग कुरान के साथ और भी बहुत सारा जो है तोहफा वो भी देंगे। कुरान तो दिया जाएगा बिल्कुल, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे डिग्निटरीज को दावत दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेयर को दावत दी गई है, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, सबको हम लोगों ने दावत दिया है। और हम लोग की उम्मीद है, तवक्को है कि वो लोग इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता नेताजी इंडोर स्टेडियम में सब आए थे इंशाल्लाह से, इस बार भी वो लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन पैगाम देने का तरीक़ा है, और इंशाअल्लाह कि इसमें न सारे हज़रात से गुजारिश है, दसबस्ता गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत करें। हालांकि माशाअल्लाह गुज़िश्ता साल भी एक अच्छी खासी तादाद आई थी, और स्पेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इंशाअल्लाह इस बार पाक सर्कस में ये प्रोग्राम होगा। और मुझे उम्मीद है कि उशाक़ क़ुरान अपने क़ुरान से पैगाम लेने के लिए ज़रूर इंशाअल्लाह पाक सर्कस में 8 तारीख़ को ठीक 12 बजे तशरीफ़ ले आएंगे। और बड़े बड़े क़ुरा दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, उनके लहन को भी सुने, क्योंकि क़ुरान की खूबसूरती उसके लहन में है। तो बेहतरीन लहन के मालिक हज़रात आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इंडोनेशिया से है, मक्का से है, मदीने से है, ईरान से हैं जी। तो इंडोनेशिया से हैं ये लोग, को आप आएँ सुने, और ख़ुद हमारे हिंदुस्तान के भी क़ुर्रा माशाल्लाह से वहाँ अवेलेबल रहेंगे, उनकी भी क़िरात को सुने। এটা তো আমরা সারা বাংলার মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এখানে কলকাতা ইউনিটের সবাই আমরা থেকে আমরা সারা বাংলার মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি যে কোরআনের পায়গামটা আম করার জন্য। এখন হিংসা ফাসাদটা খুব হচ্ছে, ওইজন্য শান্তি দরকার। এই শহর কলকাতা বাংলার শান্তির জন্য, এবং মানুষ যেন কোরআনের দিকে আরও আসে, হ্যাঁ? আল্লাহর হুকুমের দিকে আসে, সেইজন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি। ওইজন্য আমরা এমন একটা ইন্টারন্যাশনাল মাপের ওই মাহফিলটা করছি যে যেন সবাই দিলচস্পির সাথে সবাই আসে। আশা করছি ইনশাআল্লাহ এবার 20,000-এর উপরে মানুষ আসবে। আমাদের খাবারের ব্যবস্থাপনা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইজিপ্ট এবং মক্কা, মদিনা। মাগরিবের নামাজ বাজামাত মক্কা শরীফ থেকে যিনি আসছেন তার পিছনে হবে, এবং ওখানে সুন্দর সিস্টেম থাকবে, মেডিকেল ক্যাম্প, ওখানে বায়ো টয়লেট, অজুর ব্যবস্থা থাকবে, নামাজের ব্যবস্থা থাকবে। আমরা গতবারে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের থেকে এখানে বেশি ভালো হবে, কারণ এখানে ফ্রি জায়গা আছে নামাজের, এবং মানুষের বসে খেতে পারবে। অনেক সমস্যা হয়েছিল গতবার, সেই জন্য আমরা একটা লোক ওখানে ধরেনি, এই জন্য আমরা এখানে বিশাল আকারে করার জন্য আশা করছি এটা হবে। আমাদের সংগঠনের কার্যক্রম ওখানে বলা হবে, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। আমাদের নেক্সট যে বড় সমাবেশ করব কলকাতায়, আমরা সেখান থেকে ইনশাআল্লাহ ওখান থেকে ঘোষণা দিব। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন যে বাংলার মানুষের পাশে আছে, ইমাম মুয়াজ্জিন দের পাশে আছে, সেই কথাটা আমরা ওখান থেকে বলবো ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা যে আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন আমরা করতে চলেছি, আসলে মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে প্রতিপালক তিনি বলেছেন যে একটা মানুষ থেকে সমস্ত মানুষকে তৈরি করা হয়েছে। আমরা সবাই হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন সবাই কিন্তু আমরা একটা নফস, খলাকাহুম মিন নাফসুন ওয়াহিদা, একটা মানুষ থেকে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সবাইকে তৈরি করেছে, আমরা বেঁটে গেছি। যিনি এইটা সৃষ্টি করেছেন তানার দেওয়া কেতাবটা সবাই শুনুক, এবং সেইটা অনুযায়ী তারা পড়াশোনা করুক, তার ব্যাখ্যা পড়ুক, তার তফসির এবং তর্জমা পড়ুক। পড়ে আমরা যে এক মানুষ থেকে তৈরি, আমরা সবাই যে ভেদাভেদ হয়েছি কিন্তু আসলে আমরা সব এক। এই এক পয়গামটা দেওয়ার জন্য আমরা সেই কোরআন নামক সেই মহাগ্রন্থ থেকে আমরা তেলাওয়াত করে
এবং মানুষের কাছে পয়গাম দিতে চাচ্ছি যে আপনারা এই কোরআনটা একবার পড়ুন এবং শুনুন, দেখুন এবং বুঝুন। তাতে করে আমরা একে অপরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আসবে, সাম্প্রদায়িকতার দূর হবে, ভেদাভেদ দূর হবে। ভারতবর্ষে যে একতা আমরা হতে চাই, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সেইটা আমরা পুনর্বার আবার এটা একটু এদিক ওদিক হচ্ছে আবার ঠিক করার জন্য আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো এটা। দেখুন, ওনার তো তুলনাহীন মরহুম আহমদ আলী ওয়ারশি সাহেব আমাদের, উনি নেতা ছিলেন। উনি আমাদেরকে নিয়ে গুছিয়ে খুব সুন্দরভাবে চলতেন, আমাদের সবাইকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। ওনার কথা আর কি বলবো, হারিয়ে ফেলেছি আমরা। আপনি তো ভালোভাবে জানেন যে ওনার সঙ্গে কিভাবে আমরা থাকতাম। তো কি করব, সেখানে আমরা খোদার বিধান তো নিয়েছে, তানার সুযোগ্য সন্তান আমাদের পাশে আছে সাব্বির আলী ওয়ারশি সাহেব। ইনিও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা পূর্ণভাবে করে চলেছেন। আশা করি ইনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং এইভাবে চালাবেন। আর আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলার কবরকে নূরে নূরে ভরপুর করে দিক। আমিন।